अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ कबाबों की एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये आलू चिकन और सफ़ेद चनों के कबाब हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें सफ़ेद चने, ये 1 प्याली सफ़ेद चने हैं, इन्हें मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। ये चिकन है, चिकन में भी मैंने नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया, फिर इसके रेशे रेशे बना लिए। 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिए, वो मैंने बॉयल कर लिए। इसके बाद ये हैं ब्रेड क्रम्स। बाकी जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें हैं ये 2 सब्ज़ मिर्चें, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया है, ये भी बारीक काट लिया है। 2 अंडे हैं, हम देखेंगे ये हमने फ्राई करने के लिए लिए हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून नमक है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून मिर्च है, ये सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये चने जो हैं ये इस बर्तन में निकाल लिए। अब मैं इनको, ये आलू मैश करने वाला जो है, इसके साथ में ये चने जो हैं ये अच्छी तरह से मैश करूँगी। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता रही हूँ कि जो चने हैं वो मैंने नमक डाल के बॉयल किए हैं और बहुत अच्छी तरह से गलाने हैं चने, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, ताकि इन्हें अच्छी तरह से मैश करने हैं। जितने बारीक आप इनको मैश करेंगे उतने ही हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे बनेंगे। इन चनों को मैश करने के बाद हमने ये आलू भी इनमें डाल के इनको भी मैश कर लेना है। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें वैसे ही डाल देनी है। ये जिसमें ये चिकन है, चने मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए। अब मैं इनमें आलू डाल के उनको भी मैश करूँगी। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड करूँगी, साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया, मसाले, चाट मसाला, पिसा गरम मसाला, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर हम एक दफ़ा दोबारा से नमक चेक करेंगे। अगर नमक और मिर्च हमें कुछ कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक और सुर्ख मिर्च जो है वो मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। आप इसको चेक करके अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। ये पहले हाथ पे पानी लगाया मैंने, फिर ऐसे करना है। ये देखिए, ये इस तरह लंबाई में आ गया। अब आपने इधर से भी इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा इधर से प्रेस करना है और इसको फिर गुलाई देनी है। ये देखिए, इसी तरह आपने एक एक करके सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। कबाबों के साथ खाने के लिए ये मैं एक स्पेशल चटनी बना रही हूँ, इमली की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी जब ये रेसिपी ट्राई करें तो साथ इमली की चटनी ज़रूर बनाएं। ये चटनी बनाने के लिए मैंने 1 पाव इमली ली और उसको मैंने पानी में भिगो दिया। अब फिर मैंने मल के छान के इसका पल्प जो था वो अलग कर लिया और गुठलियाँ अलहदा कर दी। इसके बाद ये ब्राउन शुगर है और 2 इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे, नमक और सुर्ख मिर्च। ये 3 चीज़ों से बनती है। चलें हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पैन में ये पल्प डाल लिया इमली का। साथ ही इसमें मैं अब ये शक्कर डालूंगी 3 चम्मच भर के, ये टेबल स्पून है। अगर मुझे शक्कर कम लगी तो मैं और ऐड कर दूंगी।
ये मैंने 3 टेबलस्पून शक्कर इसके अंदर ऐड की है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है और बहुत मज़ेदार होती है। शक्कर मैंने चेक की है, मुझे इसमें कुछ कम लगी है, तो मैं इसमें 1.5 चम्मच जो है वो और डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। अगर आपको ज़्यादा शक्कर पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो इससे कम कर लें। मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। आप इसकी थिकनेस चेक करें। पानी का मैंने एक कतरा भी इसमें और नहीं डाला। जिस पानी में मैंने भिगोई थी बस वही पानी था, और ये कबाबों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। आप इस चटनी को जो दही भल्ले वगैरह हैं उनमें भी डाल के खाएं, बहुत मज़ेदार लगे। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने 2 चीज़ें ली हैं। ये 2 अंडे हैं, इनको मैं फेंट लूँगी, और इसके साथ ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने घर में बनाए हैं। इस कबाबों को फ्राई करने से पहले इनको मैं अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद क्रम्स में, और फिर यहाँ पे रखती जाऊँगी। जब सारे कबाब मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी इनको अंडे और क्रम्स में, फिर मैं इनको बाद में फ्राई करूँगी। इसी तरह से एक एक करके मैं सारे कबाब जो हैं वो क्रम्स और एग में रोल करके रख लूँगी। कबाब मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैं ये कबाब इसमें रखती जाऊँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। आंच मैंने दरमियानी रखी है, तेज़ नहीं की। अगर तेज़ करूँगी तो ये जल जाएंगे। देखें, इसका मैंने रुख जो है वो पलट दिया है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं, और कलर देखें कितना लाइट है। इसको आपने दरमियानी आंच पे रखना है। अगर तेज़ पे करेंगे ये ऊपर से काले हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। हमारे मज़ेदार से चिकन चिकपी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें ये कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से कितने क्रंची हैं। ये देखें इसकी आवाज़।